बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3। तो ग्राफिकली मेथड है ये। इसमें हम ग्राफ के ज़रिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन सेट फाइंड करते हैं। तो शुरू करते हैं। इसका 2x² प्लस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको हम लेट कर लेते हैं y के इक्वल 2x² प्लस 13x प्लस 6। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। अब 2 इसमें देखें कॉमन, यहाँ तो 2 है, यहाँ 6 है। 13 का अगर कॉमन नहीं आता तो इसको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1x²। इसको करेंगे 13/2 और 6 को करेंगे तो 3 आ जाएगा। 2 एज अ कॉमन आ जाएगा। 2 कॉमन लिया, x² आ गया। 13 का 2 के टेबल में 13 नहीं आता तो 13/2 कर देंगे x। जब ये कैंसिल होगा तो दोबारा ये 13x बन जाएगा। 2 को 6 पे डिवाइड करें तो 3 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। तो 2 कॉमन है, x² प्लस 13/2x। और b की वैल्यू कैसे हम फाइंड करते थे, x का कोफिशिएंट 13/2 है तो 13/2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 13/4। तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ जाती है। इसका हम स्क्वायर ऐड करते हैं, b का स्क्वायर। तो यहाँ पे 13/4 का स्क्वायर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया 13/4 का स्क्वायर। तो ये इसको बैलेंस करेगा, यानी b² हम इसमें ऐड करते हैं और b² ही हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये 3 जो है वैसे ही हम एंड में लिख देंगे। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम देखें तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्लोज हो जाता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो ये हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर। a की जगह पे x आ जाएगा, b की जगह पे 13/4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। 2 एज अ कॉमन है और 13 का स्क्वायर जो है ये 169 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, प्लस 3 वैसे आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें 2 ये ब्रैकेट x प्लस 13/4 का स्क्वायर, 169 को अगर हम 16 पे डिवाइड कर लें कैलकुलेटर से तो ये हमारे पास आ जाएगा -10.5625। ये 3 हम वैसे ही लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो 2 कॉमन है, x प्लस 13/4 होल स्क्वायर वैसे ही लिख दिया। अब इन दोनों को अगर हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें -10.5625 प्लस 3 तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा -7.5625। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स देखते हैं y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 13 को अगर हम 4 पे डिवाइड कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 3.25 होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर वैसे आ गया, 13 को 4 पे डिवाइड किया 3.25 आ गया। और ये 2 जो है यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ कॉमन है, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 15.125। अब डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है, इससे हम कंपेयर करते हैं। नाउ कंपेयरिंग इट विद y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस k। तो यहाँ पे जो चीज़ आ रही है ये h की वैल्यू है, h की। तो ये प्लस की वैल्यू, ये माइनस का h। अगर हम इसको देखें -h इज इक्वल टू 3.25, ये h की वैल्यू। ये माइनस की साइन जो हम इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, h को हम पॉजिटिव कर लेंगे और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -3.25। और k की वैल्यू हमारे पास, ये k की वैल्यू है, k की वैल्यू हमारे पास आ गई, ये पॉजिटिव है, k तो ये हमारे पास नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव वैल्यू है -15.125। तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास ये वर्टिक्स हैं। वर्टिक्स असल में हमारा टर्निंग पॉइंट होता है ग्राफ पे।
सो द वर्टिक्स आर -3.25 -15.125। हेयर ए जो है हमारे पास, ये ए की जगह पे इक्वल है 2 के, ग्रेटर देन 0 है। तो एच की वैल्यू ये है हमारे पास, के की ये वैल्यू है। तो जब ए हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो, सिंस ये पीछे हम पढ़ चुके कि ए ग्रेटर देन 0, सो पैराबोला अपवर्ड यानी यू शेप्ड हमारे पास ग्राफ बनेगा, ऊपर को कर्व लेगा ये। डियर स्टूडेंट्स, अब ये टेबल बनाते हैं हम। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6, ये टेबल है x और y, इनकी हम वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो -6 माइनस ये x की वैल्यूज हम ले लेते हैं, -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2। तो x की हर वैल्यू के लिए हमारे पास y की एक वैल्यू आएगी। जैसे -7 है हमारे पास, ये रिप्लेस करेंगे हम इस इक्वेशन में तो 13 आ जाएगा। -6 रिप्लेस करेंगे यहाँ पे तो 0 आ जाएगा। -5 जब रिप्लेस करेंगे -9 आ जाएगा। तो इसको हम अब मैथमेटिकली देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने इक्वेशन लिखी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6, पुट x हम -1 कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस 13x, x की जगह पे -1 प्लस 6, तो 2 -1 का स्क्वायर 1, 13 को इससे मल्टीप्लाई किया -13 प्लस 6, 2 1 द 2 -13 प्लस 6। तो ये हमारे पास आ गया 6 और 2 8, 8 माइनस 13 -5। y हमारे पास -5 आया जब हमने x को -1 लिया। यहाँ हम देख सकते हैं x को जब हमने -1 लिया तो y हमारे पास -5 आ गया। इसी तरह हम 0 रिप्लेस करके देख लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 0 0, 2 0 प्लस 13 को किया 0 प्लस 6 और 0 प्लस 0 प्लस 6, तो हमारे पास y 6 आ गया जब हमने x को 0 लिया। यहाँ हम देख सकते हैं x को जब हमने 0 लिया तो ये आ गया y 6 आ गया। तो इसी तरह हमने ये टेबल बना लेना है सारी वैल्यूज़ लेके बारी बारी, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये टेबल आप देख सकते हैं। तो अब हम ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ग्राफ पेपर है, इस पे हमने इन वैल्यूज़ को, ये टेबल जो बना हुआ है इसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये नीचे को अगर आप देखें तो ये y एक्सिस है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने टेबल में जो वैल्यूज़ फाइंड की हुई हैं इनको देखते हुए, ये हमारे पास 0 है और ये 6 है। यहाँ पे हमारे पास दोनों पॉइंट x एक्सिस पे और ये कट करते हैं, यहाँ पे ना x एक्सिस और y एक्सिस कट करते हैं, ये 0 0 हैं दोनों। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास 0 है x, y कितना है 6 पॉजिटिव है, ये हमें ऊपर की तरफ मूव करना पड़ेगा। यहाँ से हम ऊपर मूव करेंगे। अच्छा, अब हमने ये x एक्सिस पे ये पॉइंट्स जो हमने लिए हैं, ये यहाँ आप देख सकते हैं, स्केल लेना पड़ेगा आपको। x एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर के इक्वल, और बिल्कुल अगर आप इस तरफ देखें तो यहाँ हमने 2 के इक्वल लिया है, इधर 1 लिया है इधर 2, क्योंकि ये वैल्यूज़ y पे ज़्यादा बड़ी हैं इसलिए हमने इसको 2 के इक्वल लेना है। y एक्सिस पे हमने 1 सेंटीमीटर को 2 यूनिट के इक्वल लिया है। तो इस तरह ये नंबर्स आपने ऊपर पॉजिटिव लगा देने, नीचे नेगेटिव लगा देने हैं, इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव। तो अब 0 को अगर हम देखें तो 0 है x एक्सिस पे और y पे कितना जाना है 6, तो पॉजिटिव है, ऊपर मूव करेंगे तो 6 हमारे पास यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हम आगे इसको प्लॉट करेंगे, 0 और 6, ये हमारे पास 0 और 6
का ऑर्डर्ड पेयर बनता है, इसको हम यहाँ प्लॉट करेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारे पास x की वैल्यू -1 है और ये -5 है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, x पे -1 ले लेते हैं, इस तरफ को ये -1 है और y जो है हमारे पास ये -5 है। तो अब हम नीचे को मूव करेंगे, माइनस नेगेटिव नंबर नीचे हैं, तो ये हमने -2, -4, -6 लिया, लेकिन -5 यहाँ पे होगा इसके सेंटर में, ये -5 है, तो यहाँ पे हम इसको प्लॉट करेंगे, ये -5 है। उसके बाद अगर हम देखें तो x पे -3 है और y पे -15 है, तो ये हमारे पास -3 है और नीचे को अगर हम देखें तो हमारे पास ये -14 है, ये -16 और ये लाइन जो है -15 की है, ये यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, एक पॉइंट रह गया इसमें, ये -2 वाला, -2 और -12, ये -2 है और बिल्कुल सीधा नीचे आए तो ये -12 है हमारे पास ये। उसके बाद -4, -14, तो ये -4 है और इसके नीचे ये -14, यहाँ पे प्लॉट होगा ये। उसके बाद -5 और -9, -5 ये है और इससे बिल्कुल नीचे -9 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ये -9 है। उसके बाद हमारे पास है -6 और 0, तो ये हमारे पास ये -6 और 0 इसी पे आएगा यहाँ पे। तो इनको अगर हम यहाँ मिला दें, जैसे कि ये मिला हुआ है, आप देख सकते हैं, इन पॉइंट्स को मिलाएंगे। लेकिन एक चीज़ जो है, जो हमने फाइंड किए थे वर्टिक्स, ये वर्टिक्स जो हमने फाइंड किए थे, h -3.25 और k -15.125, ये हमारा जो है वर्टिक्स है और ये टर्निंग पॉइंट होता है ग्राफ का। यहाँ हम ये देखेंगे, ये हमारे पास यहाँ से अगर हम देखें, ये -3 है और ये -4 है और इसका सेंटर 3.5 और इसका अगर हम सेंटर देखें यहाँ पे तो ये 2.5 होगा। बिल्कुल सीधा नीचे आके नीचे है -15.125, तो ये हमारे पास यहाँ से ये हमारा जो है वर्टिक्स होगा। यहाँ से हम ग्राफ ये कर्व ले लेगा, ये यहाँ से कर्व लेगा, यहाँ से ये इस पॉइंट से। तो अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यहाँ से कट कर रहा है, यहाँ से, और यहाँ से भी कट कर रहा है, यानी -6 पे कट कर रहा है x को, और -1 है और ये 0 है। इसका जो सेंटर है ये -0.5 है, यहाँ पे इसको ये कट कर रहा है। तो इसका जो सोल्यूशन होगा x पे, जहाँ पे ये कट करेगा, ये x की दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, एक -6 है और एक -0.5 है। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, -6 एंड -0.5। तो ग्राफिकली हम इसको इस तरह फाइंड करते हैं कि जहाँ पे ये कट करेगा लाइन x एक्सिस को, वही उसका सोल्यूशन सेट कहलाएगा। ये x की दोनों वैल्यूज़ हैं जिनको हम पहले फैक्टराइजेशन मेथड से भी फाइंड किया, कंप्लीटिंग स्केयर से भी फाइंड किया और क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी हमने फाइंड किया। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 में हम इसको ग्राफिकली मेथड से फाइंड करते हैं। तो असल में होता ये x की वैल्यूज़ ही हमने फाइंड करनी होती हैं, ये सोल्यूशन सेट है इसका। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इस तरह ग्राफिकली मेथड से। तो नेक्स्ट पार्ट इसका इंशाल्लाह 4 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए ये पार्ट 3 ही था। तो अगर कोई इसमें कन्फ्यूजन हो डियर स्टूडेंट्स, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन भी मज़ीद अच्छे तरीके से कर दिया जाएगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। वस्सलाम।